हेलो क्लास 10th NIO स्टूडेंट्स। तो दोस्तों देखो, एक और होम साइंस का थर्ड पार्ट आ चुका है। उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम। सेक्शन ए के बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कई बच्चे बोल रहे हैं भैया सेक्शन बी कराओ, सेक्शन सी कराओ, सेक्शन डी कराओ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे जो क्वेश्चन है ना बड़े वाले वो सिमिलर ही है, बस फ़र्क इतना है कि कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। ठीक है, अनुक्रमांक बदल सकते हैं मगर क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बताऊँ, ठीक है, मैं सेक्शन बी के भी MCQ करा दूंगा, मगर मैंने आपको कमेंट में नंबर दे रखा है, तो उस नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं ये PDF लेकर आया हूँ। आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दे, ये PDF कैसे आ गई? तो ये PDF के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो आपके क्वेश्चन पेपर वाले ही है। अगर आप क्वेश्चन पेपर साथ में लेकर बैठे तो आपको पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं उसके आंसर्स यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है, हम क्वेश्चन से आंसर बोलते हैं ना तो आंसर आपको समझ ही नहीं आता कि मैं लिख के क्या आया था और सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब आप आंसर भी इसमें देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? और दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आप लोगों को साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको साइंस और टेक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन पेपर साइंस एंड टेक का ही सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आऊँ। ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, सो अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिएगा और सामने में आप 39 क्वेश्चन देखना। ठीक है, 39 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा ये वाला। ठीक, तो 39 क्वेश्चन हमारे सामने। यदि लोग जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो समाज पर इसके 4 प्रभाव क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में बोलूँ तो इफ़ पीपल डोंट बिहेव रिस्पॉन्सिबली व्हाट कुड बी इट्स 4 इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो 4 जो प्रभाव है ना क्या हो सकते हैं अगर लोग जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे। तो पहले तो है कि सामान्य सुरक्षा में कमी हो जाएगी। ठीक है, जब लोग लापरवाही से काम कर लेते हैं तो यातायात नियमों का पालन नहीं करते और ये सुरक्षा सावधानियों में नज़रअंदाज होता है। ठीक है, तो सामान्य सुरक्षा में कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक अविश्वास हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोग भ्रष्ट बन जाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ठीक है, आपसी सहयोग खत्म हो जाएगा, दुकानदार दूषित खाद्य पदार्थ बेचेगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्यावरण को हानि पहुंचाया जाएगा बहुत ज़्यादा, कानून व्यवस्था की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कोई कानून को समझेगा ही नहीं, कुछ भी नुकसान हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, सारी व्यवस्था ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे। यदि लोग जिम्मेदार पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो इसका समाज पर यही 4 प्रभाव पड़ेंगे। पर्यावरण को हानि पहुंचेगी, कानून व्यवस्था में कमी आएगी और सामाजिक अविश्वास होगा और सामान्य सुरक्षा में कमी होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 40th क्वेश्चन है यानी 40वां। श्री नारंग ने उपभोक्ता अदालत में एक मामला दर्ज किया था। यदि वह केस जीत जाते हैं तो उन्हें अदालत से कौन सी 2 प्रकार की राहत मिल सकती है? ठीक है, तो नारंग ने जो उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज किया था, यदि वह केस जीत जाते हैं तो उन्हें अदालत से कौन सी 2 प्रकार की राहत मिलेगी? तो पहले देखना क्या है हमारे सामने। पहला है नुकसान की भरपाई करने वाले उपाय। ठीक है, यानी कि ये राहतें परिस्थिति को ना, मतलब नारंग को जो ना मिस्टर नारंग, उसको अगर कोई गलत प्रोडक्ट दिया गया है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, नुकसान की भरपाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रतिस्थापन करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो रिप्लेस करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसे वापस करेंगे यानी रिफ़ंड दे देंगे, और क्षतिपूर्ति राहत दे देंगे यानी कंपेंसेटरी रिलीफ होता है ना कि अगर ख़राब उत्पाद हो गया तो उसके बदले में वो सेवा क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा। क्लियर, इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और चिकित्सा जो खर्च होते हैं ना उनकी भरपाई की जाएगी, अन्य नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इसमें 2 पूछे थे मैंने तो कितने सारे बता दिए आपको। ठीक है, 40th क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा 41 देखिए, आपके भाई को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसे अपने खर्चों में कटौती करने के लिए कोई 4 गतिविधियाँ बताइए। पहले तो देखिए खर्च का लेखा बनाएं। ठीक है, यानी कि खर्च का लेखा करें कि आपने कितना खर्च किया है, दैनिक खर्चा क्या रहा है आपका, महीने का मानसिक खर्चा क्या हुआ है, मासिक खर्चा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है गैर जरूरी खर्च को कम करें। जो भी गैर जरूरी खर्च है, जैसे मनोरंजन करना, खाने पीने का सामान, सततता शुल्क जैसे चीज़ें हो गई। ठीक है, आज के डेट में एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए और उसको गैर जरूरी खर्च जो है ना वो बहुत कम कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है घर का बना खाना खाए। ठीक है, अभी इधर उधर का बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, घर में जितना खाना बन सकता है उतना ही खाना खाएं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा मनोरंजन पर खर्च कम करें। ठीक है, और मनोरंजन पर खर्च कम करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, बेहतर होगा, आपका जो भी बजट होगा ना वो। ठीक है, चलिए, तो 41 देखते हैं। स्नानघर में सिरेमिक टाइल, दर्पण और धातु के नल
धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट घोल के अतिरिक्त किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए किन तरह के, मतलब ये सब तो ठीक है, सिरेमिक टाइल्स हो गए, दर्पण हो गए, धातु को धोने के लिए कई तरह के डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, वो ठीक है, मगर सिरके का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि सिरके के अंदर ना एक अम्ल होता है, ठीक है, और उससे वो क्या होता है, उसके घोल से ना दर्पणों को साफ कर सकते हैं और सर्फ जो है ना पानी में कुछ बूंदें मिलाकर, वरना शीशा जो होता है ना वो धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है, अगर आपने सिरका यूज़ नहीं किया तो धुंधला दिखने लगेगा सिर्फ पानी से अगर करोगे तो। इसके अलावा बेकिंग सोडा हल्का घर्षण पदार्थ होता है जो गंदगी और जमी हुई चीज़ों को ना साफ करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। थर्ड है नींबू का रस, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे नींबू का रस भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा है हमारे सामने सफ़ेद सिरका और नींबू का रस का मिश्रण, दोनों का मिश्रण, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये सफ़ेद सिरका और नींबू का रस का मिश्रण, क्लियर। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन है, आप 1 किलो सेब से जैम कैसे तैयार करेंगे? तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर। तो पहले तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा अपने साथ देखिएगा, ठीक है। तो सामग्री में लिखना है 1 किलो सेब, 700 ग्राम चीनी, 1 नींबू और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, ठीक है। विधि की बात करूँ तो पहले सेब तैयार करें, ठीक है, सेब धो लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, बीजों को निकाल दें, फिर सेब को पकाएं और सेब को पकाने के बाद सेब को मैश करें, यानी कि उसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाथों से ना मैश कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर से भी पीस सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है चीनी और नींबू का रस डालें, ठीक है, ये भी बढ़िया है। इसके अलावा है जाम की गाढ़ापन जाँचें, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक ठंडी प्लेट पर गिराएं और देखिए कितना गाढ़ा है या नहीं है, और आपका जैम बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो जैम आपने बना लिया। इसके अलावा उसके बाद क्या करेंगे आप, दालचीनी पाउडर डालना है तो डालो, ये ऑप्शनल है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैम को आप ठंडा करें और जार में उसे भरें और जैम को स्टोर करें और बाद में फ्रिज में उसे रख दीजिए और कई महीने तक इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। चलिए, तो आलू का चिप्स बनाने के लिए बात की थी, तो आपने कौन सा अटैम्प्ट किया, आलू के चिप्स बनाए या फिर आपने जैम तैयार किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आलू छीले और काटे, ठीक है। 1 किलो आलू को छीला और काट दिया, ठीक है। इसके बाद आलू को पानी में भिगोएं, ठीक है, 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें, उसके आलू के अतिरिक्त स्टोर्च निकल जाएगा, उसके बाद वो जो चिप्स होंगे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा 30 मिनट बाद आलू को सुखाएं, ठीक है। जब आप आलू को सुखाएंगे ना तो इसमें एक कोलेंडर में निकाल ले और उसके बाद आप किचन टॉवल में उसे डालकर उसको सुखा सकते हैं, ठीक है, फैला सकते हैं, हाथों से थपथपा सकते हैं। 5वां, फिर तेल गरम करें, तेल गरम करने के बाद आलू के चिप्स तले, ठीक है। फिर उसके बाद चिप्स को निकालें, फिर तेल में छानें और फिर नमक और मसाला डालकर तैयार करें, फिर चिप्स को ठंडा करें और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें, ठीक है। और ऐसे करके आपके चिप्स बन जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, 3 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े आंसर है इसके, तो ठीक है। चलिए, तो 44वां क्वेश्चन है हमारे सामने, सीमा की हाल ही में शादी हुई है, ठीक है, और 3 घरेलू गतिविधियों की पहचान करें जिससे पता चलता है कि वो कुशलतापूर्वक नहीं करती है या फिर करती है, ठीक है। बेहतर क्रम में करने के लिए उसे 3 सुझाव दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सीमा का जो बर्तन धोने का स्टाइल है वो समझ में आ जाएगा, यानी कि अगर उसको समस्या हो रही है बर्तन साफ़ करने में, इसका मतलब उसे धोने का सही तरीका नहीं पता, उसे सुझाव दे सकते हैं हम, ठीक है। किस तरीके के सुझाव दे सकते हो वो आप लिख लेना। इसके अलावा कपड़े धोने का, यही आपने लिखा होगा, ठीक है, कपड़ा धोना, सफाई करना, ठीक है, ठीक है। तो ये सफाई करना और फिर उसके बाद समस्या, उसके बाद सुझाव, ठीक है, ऐसे करके इसका आंसर आपने लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है 45, ध्वनि प्रदूषण जो है, लोगों को ध्वनि प्रदूषण के उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाले 2 दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दीजिए, यानी जागरूक करिए। चलिए, सो देखिए, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करूं तो पहले तो शहरीकरण और तकनीकी विकास की बात की मैंने, ठीक है। शहरीकरण और तकनीकी विकास जो है ना वो ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है। हियरिंग लॉस की बात करूँ तो आज की डेट में लोग ज़्यादा म्यूज़िक सुन के, तेज़ म्यूज़िक सुन के अपनी जो हियरिंग पावर है ना उसे कम कर चुके हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण में तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है, समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट नहीं है, अब अगला है कि आप इसको रोकने के उपाय बता दीजिए। तो पहले तो तेज़ आवाज़ से बचें, घर में शांति बनाए रखें, पौधे लगाएं, ठीक है, क्योंकि पौधों से क्या होता है ना, आपके आसपास खिड़कियों से खुला रहेगा ना तो फिर बाहर का साउंड इतना नहीं आता, पर पेड़ पौधे अगर ज़्यादा लगे होंगे तो। फोर्थ है अधिकारियों को शिकायत करें अगर आपके आसपास ज़्यादा ध्वनि देखने को मिल रही है तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव के अंदर लोगों को जल प्रदूषण के उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले 2 दुष्प्रभावों की बात करूँ तो पहले तो बीमारियाँ फैलती है, ठीक है। अगर गांव के अंदर पानी का प्रदूषण हो रहा है तो बीमारी फैल रही है, शारीरिक विकास में रुकावट आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया।
यही लिख के आएंगे आप लोग। शौचालय का प्रयोग करें, सबसे बड़ी बात तो अगर रोकना है तो शौचालय का प्रयोग करें, कचरा साफ करें, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो मैंने कराया भी था, सैंपल पेपर में भी कराया था। जल स्रोतों की सफाई को भी करें। ठीक है, जल स्रोतों की सफाई करें, जल स्रोतों की सफाई करें। ठीक है, चलिए तो 10th क्वेश्चन है, किशोरों को सहकर्मी दबाव से निपटने के लिए 5 तरीके सुझाएं। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को पहचानें। ठीक है, अगर आपको सहकर्मी को बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें रहनी है, तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, दबाव को पहचानना पड़ेगा किस तरीके का है। ना कहने का साहस करना चाहिए कि हर चीज़ में आके ये नहीं कि मैं कर लूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँ, नहीं, ना कहने की आदत डालें। अपने मित्रों को चुनें, बेस्ट मित्रों को चुनें जो तुम्हारे लिए हमेशा साथ दे। ठीक है, और भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। किशोरावस्था, ठीक है, यानी पुबर्टी के दौरान लड़कों के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे शरीर विकास में तेज़ी से 10 से 16 साल के बीच में सबसे ज़्यादा हाव भाव देखने को मिलते हैं। हाथ पैर चेहरे के भाव सब कुछ बदलते हैं। ठीक है, आवाज़ का गहरा होना। ठीक है, आपने देखा होगा ना, ये जो वॉइस बॉक्स होता है, जैसे आवाज़ मेरी अभी भारी आ रही है तो ये वॉइस बॉक्स के कारण आ रही है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स क्या करते हैं, आवाज़ों को भारी बना देते हैं। क्लियर। 11 से 13 साल की उम्र के बीच में, ठीक है, जनांगों का विकास होता है, यानी अंडकोश वगैरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। 4th है, मांसपेशियों का विकास होता है। स्वप्न दोष होगा। ठीक है, रात में सोते समय ना दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये है चेंजेस। ठीक है, परिवर्तन। चलिए तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षिता वाला क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन इसमें है, वैसे 47 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 47 है और यही लास्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सामने लेकर बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन वही से लेकर आया हूँ, बट यहाँ पे PDF फॉर्म में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि आपने लिखा क्या। ठीक है, तो जो 47 क्वेश्चन है, हर्षिता ने अपनी सिल्क साड़ी घर पर धोकर ख़राब कर दी है, इसके द्वारा किन्हीं 5 संभावित गलतियों का विश्लेषण कीजिए। तो पहले तो होगा कि कठोर डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया होगा। दूसरा, गर्म पानी में धो दिया होगा, क्योंकि रेशम जो है ना गर्म पानी में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद रगड़ना और मसलना, फिर सीधा धूप में सुखा दिया होगा। ठीक है, ये सारी गलतियां हुई होगी। ठीक है, चलिए तो दाग हटाने के लिए दाग बड़े हो गए, आइए देखिए उसके 5 संभावित गलतियां क्या है। ठीक है, तो पहले तो है दाग हटाने का गलत तरीका यूज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा रगड़ा होगा, गर्म पानी का इस्तेमाल किया होगा, कठोर रसायन का इस्तेमाल किया होगा, यानी केमिकल वगैरह का। ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल ना करना। ठीक है, जितना चाहिए होगा उतना नहीं किया इन्होंने। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 47 के 47, और सेक्शन ए वालों का मैंने ये कराया है। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर से कहा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है और ये बड़े बड़े क्वेश्चन ना हमेशा डिक्टो ही आते हैं, बस ऊपर नीचे अनुक्रमांक बदल जाते हैं। फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं तो कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, उस नंबर पर सेंड कीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिए, और उसके बाद बोलिए कि सर देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर ही बदला हुआ है, आप कैसे कह रहे हो, तो मैं उस क्वेश्चन पेपर के आंसर लेकर आऊँगा, आपको यहीं कराऊँगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसके अलावा मैंने एक वीडियो और डाली है, आप जाकर वो भी देख लीजिएगा, रिज़ल्ट कब है और कैसे हैं। ठीक है, और अभी इन्फो और अपडेट भी आ रही है, वो भी आप देखा करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जिन भी बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सीखनी है, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे इंग्लिश की वीडियो आ चुकी है, उसको भी देखिएगा। ठीक है, और साइंस एंड टेक अगर देखना है, साइंस एंड टेक के वीडियो देखनी है, तो आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखना पड़ेगा कि सर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पेपर के आंसर हमें चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।